हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो यार कल दिवाली है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। अच्छे से एंजॉय कीजिए और उसके बाद दिवाली वगैरह खत्म हो जाए उसके बाद पढ़ाई पे तुरंत आ जाइए। तो सोचा कल दिवाली है तो कल मैं भी बिजी रहूंगा सेलिब्रेशन में, तो क्यों ना आज ही मैं ये वीडियो बना लेता हूँ। तो यार बाहर थोड़ी बहुत पटाखों की आवाज आएगी तो थोड़ा बेयर कर लेना, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं सोचा बनाता हूँ, बहुत दिनों से हो गया है। तो अब बुलियन अलजेब्रा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेन जो दो टॉपिक्स हैं बुलियन अलजेब्रा के वो मैं बात करूंगा। पहला पोस्टुलेट्स जो कि एक्सियोम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा, और दूसरा थ्योरम्स यानी कि लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो हम बात करेंगे कि ये सब चीजें हैं क्या। बट उसके पहले बुलियन अलजेब्रा आया कहां से। तो सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज बूल नाम के, जॉर्ज बूल। आई थिंक ये कुछ ज्यादा ही ये हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा लेस कर देते हैं, ठीक है। जॉर्ज बूल नाम के साइंटिस्ट है, ये 1854 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, द लॉ ऑफ थॉट्स, द लॉज ऑफ थॉट्स। और ये जो जॉर्ज बूल साइंटिस्ट थे ना, वो मतलब सेल्फ टॉट मैथमेटिशियंस थे। मतलब उनको खुद से ही सब चीजें नजर में आ रही थी और जो उनको समझ में आ रहा था वो द लॉज ऑफ थॉट्स में वो लिखते जा रहे थे। तो वो जो बुक है 1850, उस समय तो कोई ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई नहीं था जमाना। बट बाद में 1926 1928 में आके ये पता चला कि इसको जो अपना स्विचिंग लॉजिक है, तो जो स्विचिंग लॉजिक है ये बेसिकली हम बुलियन अलजेब्रा से, सॉरी यहां से मैं, ये स्विचिंग लॉजिक जो ये हम बुलियन अलजेब्रा से सॉल्व कर सकते हैं। तो बाद में जाके इस जो जो लॉज वगैरह का नाम है उसको बुलियन अलजेब्रा का नाम दिया गया इन साइंटिस्ट के नाम पे, जॉर्ज बूल के नाम पे, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं कि तो उन्होंने नहीं डायरेक्टली बोलूंगा क्योंकि ये काफी मॉडिफाइड वर्जन है, धीरे 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 मॉडिफाई होके आया है। तो जो बुलियन अलजेब्रा के जो पोस्टुलेट्स हैं, एक्सियोम्स हैं, वो क्या है। तो पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स का मतलब क्या होता है कि जो है, मतलब उनको हमें प्रूफ नहीं करना है, उसमें मत दिमाग मत लगाना कि ये क्यों है ये क्या है। जैसे 1+1 2 है, ठीक है, तो है, मतलब ठीक है, ये काउंटिंग हम ऐसे ही करते हैं। तो इस तरह से पोस्टुलेट्स उन्होंने बनाए हैं। और थ्योरम्स और लॉज का मतलब क्या है कि ये रूल्स हैं और ये एक्सियोम से डिराइव्ड है। मतलब अगर हम प्रॉपर एक्सियोम्स या पोस्टुलेट्स का यूज करें तो ये हम थ्योरम्स प्रूव कर सकते हैं। तो पोस्टुलेट्स को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं होती है, थ्योरम्स को हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब पोस्टुलेट्स में आते हैं क्या क्या है, तो ये सब हमको पता है। ये 1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, ये जो डैश है, ये जो डैश है इसको हम बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग नोटेशंस हैं। तो ये 1 कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, 0 कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। 1 डॉट मतलब क्या है, डॉट मतलब है हमारे पास ये एंड है, ठीक है। ये एंड रिप्रेजेंट कर रहा है और प्लस मतलब ये और रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा है। तो 1.1 होता है, ठीक है। 1 और 1 का जो भी एंडिंग 1 होता है, और जीरो का ऑरिंग 0 होता है। सिमिलरली 1.0 यानी 1 एंड 0, 0 एंड 1, और ये 0 के इक्वल होता है। और अब इसमें ऑरिंग कर देते हैं, 0 और 1 एंड 1 और 0 तो 1 होता है। और ये चौथा, ये आपको पता ही है कि 0 और 0 का एंडिंग किया तो 0 होगा, और 1 एंड 1 का एंडिंग किया तो सॉरी ऑरिंग किया तो 1 होगा। ये सिंपल है, ये सबको पता ही है। पोस्टुलेट्स ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं थ्योरम्स पे बात, कि थ्योरम्स क्या क्या है। तो पहला जो है ऑपरेशंस विद जीरोस एंड वन। तो मैं बहुत सारी चीजें आपको पता है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन कि कुछ भी छूट न जाए, मैं सारी चीजें एक तरह से लिख के रखा हूं। तो यहाँ पे देखो, कोई भी एक वेरिएबल है एक्स वेरिएबल, 1 के साथ एंड करो सेम वेरिएबल आता है, 1 के साथ और कर दो तो 1 आता है, ठीक है। क्योंकि अब ये सब चीजें हम इन पोस्टुलेट से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x+1 लो, तो x+1 मतलब 0+1। x क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो 0+1 क्या है, 1 है, और 1+1 भी क्या है, 1 है। तो x कुछ भी हो, अगर 1 के साथ और हुआ तो ये 1 ही आएगा। सिमिलरली x एंड 0 0 ही आएगा, और x+0 x आएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन में 0 एंड 1 इजी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत नहीं है। अब है आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज क्या है कि कोई एक वेरिएबल है, उसको खुद के साथ एंडिंग 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 करते जाओ तो सेम वेरिएबल आएगा, या फिर खुद के साथ ऑरिंग 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 करते जाओ तो सेम वेरिएबल आएगा, सिंपल है।
उसके बाद है इनवॉल्यूशन लॉ। इनवॉल्यूशन लॉ क्या है कि कोई नंबर, कोई एक वेरिएबल है उसका कॉम्प्लीमेंट लो और फिर से कॉम्प्लीमेंट लो तो सेम वेरिएबल आ जाएगा, मतलब एक्स बार का बार ले लो तो वो एक्स आ जाएगा, सिंपल। अब है कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, मतलब कोई एक वेरिएबल है उसका खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आपने एंड किया है तो जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि या तो ये 1.0 होगा या फिर ये 0.1 होगा, तो ये क्या होता है? जीरो ही होता है, यहां से हमें पता है ये वाले रूल से, 3 नंबर रूल से। सिमिलरली अगर ये 1+0 होगा या फिर ये 0+1 होगा, ये क्या होगा? हमेशा 1 होगा। जब भी प्लस बोल रहा हूं मतलब ऑरिंग है और डॉट बोल रहा हूं मतलब एंडिंग है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, वो 1+1 0 मत बोल देना, वो प्लस नहीं है, ये एंडिंग वाला है। अब कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि आप x प्लस वाई करो या y प्लस एक्स करो, सेम ही बात है। x डॉट वाई करो या y डॉट एक्स करो, सेम ही बात है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ भी बहुत सिंपल है कि x प्लस वाई प्लस जेड को ब्रैकेट में, ब्रैकेट मतलब y प्लस जेड पहले करो फिर x करो। सिमिलरली आप x प्लस बोल रहा हूं, यहाँ पे ऑरिंग आएगा, x और z करो या x और y करो, कुछ भी पहले करो, ये सब सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ भी पहले करो या बाद में करो, सब सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑपरेशन पहले में या बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, बट हाँ यहाँ पे साइन सेम होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग साइन नहीं होने चाहिए। अलग अलग साइन के लिए फिर नीचे अलग अलग लॉज हैं। तो अगर साइन आपका सेम है, मतलब अगर सिर्फ ऑरिंग 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 है या सिर्फ एंडिंग 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 है, तो आप इंटरचेंज कर सकते हो। बट अब अलग अलग साइन, यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में, यहाँ पे पहला साइन और का है और फिर क्या है, सॉरी पहला साइन एंड का है, यहाँ पे डॉट नहीं दर्शाया, ये एंड का है, एक्स एंड वाई और जेड। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। अब एसोसिएटिव लॉ आप नहीं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो अब क्या होंगी, जब साइन डिफरेंट होगा तो चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। पहले x को y के साथ करो, फिर x को z के साथ करो, और सॉरी एंडिंग, और फिर इन दोनों का। तो ये तो मैथ्स में भी करते हैं, ये कॉमन वाला जो फंडा है, x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसके साथ मल्टीप्लाई किया। बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है ये तो हमें पता है, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है, इवन इफ यहाँ पे प्लस भी रहा, यहाँ पे डॉट है तो हमको पता है कि मैथमेटिक्स में, नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी हम ये करते हैं, बट अगर प्लस भी रहा ना तो भी ये जो लॉ है ये वर्क करता है यहाँ पे। तो अगर x प्लस वाई इंटू जेड है तो x प्लस वाई और x प्लस जेड हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये इसकी खासियत है बुलियन अलजेब्रा की, कि यहाँ पे जो ऑपरेशन आप डॉट के साथ कर सकते हो सेम टाइप का लॉ आप प्लस के साथ यानी ऑरिंग के साथ भी आप यूज कर सकते हो। तो एंड और गेट के लॉज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस उसके मतलब अलजेब्रा में है, मतलब बस उसके कैलकुलेशन में है, बट लॉज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही आप नीचे भी देखेंगे। अब ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, ये लॉ आपको जिंदगी भर काम आएगा जब तक आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते रहोगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स बाबा क्या कह रहे थे कि अगर हमने x प्लस वाई को एक छत के अंदर रखा, ठीक है, मतलब उनका कॉमन का बार लिया है, मतलब पहले एंड किया है, सॉरी पहले और किया है फिर उसका ये बार लिया है, मतलब नॉर किया है एक्चुअली में। तो अब क्या है, दोनों एक छत के नीचे हैं, अब दोनों में अगर बंटवारा होगा तो रिश्ते बदल जाएंगे, ठीक है, घर के अंदर बंटवारा होता है तो रिश्ते बदल जाते हैं ना। तो ये इनका पहले क्या रिश्ता है, इनका रिश्ता है ऑरिंग का, तो अब क्या हो जाएगा, बंटवारा कर दिया तो अब एंडिंग का रिश्ता हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अब एक्स वाई बार, तो अब क्या रिश्ता है, अब एंडिंग का रिश्ता है। अब जब घर टूटेगा, इनका बंटवारा होगा, तो अब इनका ऑरिंग का रिश्ता हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, जब भी छत टूट रहा है, बंटवारा हो रहा है, तो ये साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये हमने कैसे देखा था, ये हमने देखा था यहाँ पे कि ये नॉर गेट को हम क्या कर सकते हैं, ये नॉर गेट को ये बबल्ड एंड गेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नॉर गेट है और ये क्या है, बबल्ड एंड गेट। बबल्ड एंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक्स बार और वाई बार है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक नैंड गेट है, जो कि ये है नैंड गेट है, उसको हम बबल्ड और गेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, बट अब इसको प्रूव कैसे करें, ये भी तो है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने सहारा लिया है अपने ट्रुथ टेबल का, ठीक है। तो
ये मैं प्रूफ यहां पे कर रहा हूं एक्स वाई, ठीक है। इसके चार पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या तो 0 0 हो सकता है, या 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। तो पहले मैं ये सॉल्व करूंगा इसका नॉरिंग, तो x प्लस वाई का बार, तो ये नॉर करना है इसको। तो नॉर करना है मतलब 0 0 0 प्लस 0 0 होगा और बार 1, फिर ये 0 प्लस 1, बाकी सब क्या आ जाएंगे 0 0 0 आ जाएंगे, क्योंकि ये नॉर का ऑपरेशन है। अब मुझे क्या करना है x बार डॉट y बार करना है, ठीक है। ये LHS था और ये RHS है, तो x बार डॉट y बार करना है। तो अब दोनों का बार ले लो और एंडिंग करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 1, तो इसका क्या हो जाएगा एंड 1, फिर ये 1 ये 0, मैं उल्टा बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये बारिंग करना है। तो ये 1 0 1 0 का 0 होगा, फिर ये 0 1 का 0 होगा, और ये 0 0 का 0 होगा। तो ये देखो ये दोनों सेम आ गए, ठीक है, मतलब ये दोनों सेम हो गए। अब सिमिलरली सेकंड वाला केस भी मैं कर सकता हूं। तो एक्स वाई बार, ये क्या है नैंडिंग करना है, तो नैंडिंग के लिए क्या करते हैं इन दोनों का एंड कर दो और बार। सिमिलरली ये 1 ये भी 1 और ये 0। अब क्या करना है एक्स बार प्लस वाई बार, तो अब क्या करना है इन दोनों का बार लेना है और ऑरिंग करना है। तो 1 प्लस 1 1 होगा, यहाँ पे 1 प्लस 0 1 होगा, यहाँ पे 0 प्लस 1 1 होगा, और यहाँ पे 0 प्लस 0 0 होगा। तो देखो ये दोनों भी सेम हो गए। तो ट्रुथ टेबल की सहायता से मैंने ये डिमॉर्गन्स थ्योरम प्रूव कर दिया है। तो यही तो थ्योरम्स और लॉज का है कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने प्रूव किया। अब आगे बढ़ते हैं यूनाइटिंग थ्योरम पे। तो यूनाइटिंग थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार है तो वो एक्स के इक्वल आएगा। मतलब अगर आपके पास एक टर्म है एज इट इज एक्स और एक्स, और दूसरे टर्म एक जगह पे सेम है और दूसरे जगह पे उसका बार है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो यूनाइट हो जाता है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार है, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा वाई प्लस वाई बार, और वाई प्लस वाई बार क्या होता है, ये हमेशा 1 ही होगा ना, क्योंकि 1 प्लस 0 होगा या 0 प्लस 1 होगा, तो वो हमेशा 1 ही रहेगा, तो ये x आ गया। सिमिलरली ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, इस पूरे को पूरा मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्स एक्स आ जाएगा, ठीक है, एक्स वाई बार आ जाएगा, प्लस वाई एक्स आ जाएगा, प्लस वाई वाई बार आ जाएगा। तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे ये तीनों जो टर्म है वहां से हम एक्स सॉरी एक्स प्लस एक्स एक्स ही लिख देता हूं पहले, ठीक है, एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा लेके सॉल्व कर देता हूं, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे देखो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई, और वाई बार क्या हो जाएगा 0। तो ये तो 0 हो गया। अब यहां से क्या लूंगा एक्स कॉमन लूंगा, और 1 प्लस वाई बार प्लस वाई, तो 1 प्लस एनीथिंग क्या होता है 1 होता है, मतलब ये x आ गया, ठीक है। तो सिंपल है ये, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको भी बहुत इजी पड़ेगा। तो बस कुछ नहीं किया है, सब इधर उधर मल्टीप्लाई कर दिए चारों तरफ, दोनों तरफ, और फिर कॉमन लेके कर दिया है। 1 प्लस एनीथिंग इज 1, ये हमें पता है। अब है 10वां लॉ अब्जॉर्प्शन यानी रिडंडेंसी लॉ। मतलब क्या कर रहे हैं आप चीजें एब्जॉर्ब कर रहे हैं खुद में, यहाँ पे चीजें यूनाइट कर रहे थे कि अगर बार है उसका तो वो एक एक ही हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखो x के साथ एक दूसरा वेरिएबल है, बट यहाँ पे ये क्या बोल रहा है अगर x अकेला है और फिर x के साथ कोई भी वेरिएबल है तो इस टर्म का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो ये रिडंडेंसी लॉ है, एब्जॉर्प्शन लॉ है, मतलब ये x अकेला ही काफी था, इसके साथ ये जो टर्म है ना वो रिडंडेंट टर्म है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, वो x के ही बराबर आएगा। तो कैसे बराबर आएगा भाई, तो ये हमने यहीं पे एक्चुअली यूज किया है इसका। तो देखो x कॉमन ले लिया और 1 प्लस वाई, तो 1 प्लस एनीथिंग इज 1, तो ये x आ गया। सिमिलरली आप यहां से भी ये देख सकते हो, अब देखो जो चीज और गेट मतलब ये प्लस के साथ वैलिड है वही चीज डॉट के साथ भी वैलिड है। इसमें ये खासियत है बुलियन अलजेब्रा की कि आप साइन चेंज कर देते हो तो भी लॉ सेम रहता है। तो देखो एक्स एक्स प्लस एक्स वाई, तो यहां से क्या आ जाएगा x डॉट x क्या होता है x ही होता है, हमने देखा था ऊपर के लॉ में, x प्लस एक्स वाई, अगेन x कॉमन ले लिया 1 प्लस वाई, तो ये x ही आ जाएगा। तो ये सिंपल है सब प्रूव करना। अब
11वां लॉ आता है एलिमिनेशन लॉ, ठीक है, ये बहुत प्यारा लॉ है। तो ये लॉ क्या बोलता है कि x प्लस एक्स बार वाई, x प्लस एक्स बार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये लॉ कैसा है कि अगर आपके पास एक x टर्म है, अब देखो ये दोनों में अंतर क्या है, यहां पे देखो, एक ये देखो और ये देखो, यहां पे क्या बोल रहा है, x है और उसके साथ एक्स वाई है तो x ही रहेगा, बट x है और उसके साथ x बार y है, कॉम्प्लीमेंट है x का, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि अगर हम x के साथ x के साथ ही y मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x ही आता है, बट x बार के साथ y मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई जब बोल रहा हूं मतलब एंडिंग बोल रहा हूं, ये हमेशा याद रखना, प्लस मतलब ऑरिंग, मल्टीप्लाई मतलब एंडिंग, यहाँ पे और कुछ नहीं, तो यहाँ पे चीजें चेंज हो जाती हैं। तो देखो ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो हमारे पास एक लॉ था, कौन सा लॉ था, ऊपर में एक लॉ था, आई थिंक ये था क्या, एक सेकेंड रुकना, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोल रहा था कि अगर x प्लस वाई जेड है, ठीक है, x प्लस वाई जेड है, तो क्या करते हैं, इसको इसके साथ अलग से प्लस कर सकते हैं, x प्लस वाई, और x प्लस जेड भी कर सकते हैं, तो सेम यहां पे यूज करेंगे। अगर x प्लस एक्स बार वाई है तो हम अलग अलग प्लस कर सकते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, x प्लस एक्स बार कर सकते हैं और x प्लस वाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब x प्लस एक्स बार क्या है, 1 है, ठीक है, ये तो हमेशा 1 आएगा, 1 इंटू एनीथिंग इज सेम, तो ये x प्लस वाई आ गया। ओके, अब ये सेम इसको भी ऐसे प्रूव कर सकते हैं, इसको तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, x बार x प्लस एक्स वाई, तो ये x बार x क्या हो जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, सिंपल है। अब लास्ट जो थ्योरम है वो है कंसेंसस थ्योरम। कंसेंसस थ्योरम क्या बोलता है, कंसेंसस मतलब क्या होता है, कंसेंसस कंसेंसस मतलब, मैं ही बोलते बोलते कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। कंसेंसस मतलब आप खुद ही सोचो कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर कोई भी एक सहमति आप बोल सकते हो, अगर 4 लोगों ने मिलकर एक धारणा बना ली कि ये बंदा ऐसा है तो वैसा हो जाता है। तो यहाँ पे उसका क्या मीनिंग आ रहा है कि अगर मेरे पास एक टर्म है एक्स वाई और दूसरा टर्म x बार z है, तो अब देखो फर्स्ट टर्म है एक्स वाई, दूसरा टर्म एक का बार और कोई तीसरा ही वेरिएबल है, और तीसरा टर्म अगर आपने बनाया है इन दोनों को मिला के, वाई जेड को मिला के, तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड ही रहेगा। मतलब इन दोनों ने आम सहमति बना ली है, इन दोनों का मेजॉरिटी हो गया, इन्होंने कंसेंसस बना लिया है, कंसेंसस बना लिया है कि हम ही दोनों की बात चलेगी, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारा कोई औकात नहीं है, तुम ऐसे ही आ गए आलतू फालतू में। तो यहां पे क्या देखना है कि एक टर्म का बार हो, एक टर्म है एक्स वाई, एक टर्म का बार हो और कोई तीसरा वेरिएबल हो, और जो थर्ड टर्म आ रहा है वो टर्म इन दोनों के वेरिएबल्स के से, जो कॉमन वेरिएबल के अलावा जो दो वेरिएबल है उससे बनाओ, तब ये थ्योरम हम लगा सकते हैं। एक्चुअली ये थ्योरम कोई ज्यादा यूज नहीं करते हैं जब हम बुलियन अलजेब्रा सॉल्व करते हैं, क्योंकि इतना कोई किसी के ध्यान में नहीं रहता है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन और एग्जाम्स में पूछ सकते हैं ये थ्योरम, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। अब ये सेम चीज साइन चेंज कर दो, डॉट का प्लस कर दो, प्लस का डॉट कर दो, तो भी ये अप्लाई होता है, x प्लस वाई, एक्स बार प्लस जेड, और ये y प्लस जेड किया है तो y प्लस जेड का कोई महत्व नहीं रहेगा। अब बोलना सर इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है, तो प्रूफ करके दिखा देते हैं, तो चलो प्रूफ करते हैं। अब ये क्या है, एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड, और ये जो वाई जेड है ना, अब देखो यहाँ पे x का कोई टर्म है, यहाँ पे भी x का कोई टर्म है, ये x टर्म, यहाँ पे कोई x का टर्म नहीं है, तो यहाँ पे हमें x का टर्म लाना पड़ेगा, मैनिपुलेशन करना पड़ेगा ना, मैथ्स इज मैनिपुलेशन, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मतलब क्या है, अब हमें पता है x प्लस एक्स बार इज 1, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1, और ये वाई जेड, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, तो चलो एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड, अब यहां से कॉमन निकालना पड़ेगा। तो देखो यहां से क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो x, अब देखो ये जो दो टर्म है एक्स वाई और एक्स वाई जेड, यहां से एक्स वाई ही कॉमन आ जा रहा है, और यहां से एक्स बार जेड और एक्स बार जेड यहां से कॉमन आ जा रहा है, तो चलो ले लेते हैं, एक्स वाई क्या हो जाएगा,
1 प्लस जेड, ठीक है, ये दोनों से लिया है कॉमन, और ये यहां से क्या आ जाएगा x बार z, तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई, तो 1 प्लस एनीथिंग इज 1, तो एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड, सिंपल है। तो ये आ गया एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड। अब ये सेकंड वाला प्रूव करते हैं, तो सेकंड वाला सेम तरीके से प्रूव करना है, बट बस इसमें क्या करना है, यहाँ पे मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पे हमें क्या करना है, जीरो ऐड करना है, ठीक है, जीरो ऐड करेंगे कोई नंबर से या जीरो के साथ ऑरिंग करेंगे किसी चीज का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखो क्या करता हूं मैं, x प्लस वाई एक्स बार प्लस जेड, और ये थर्ड टर्म में x है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, जीरो के साथ ऑरिंग करना है इसका, तो जीरो मतलब क्या, x एक्स बार, ये जीरो होता है, प्लस वाई प्लस जेड। अब अगेन क्या लगाना है हमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है, तो x प्लस वाई एक्स बार प्लस जेड, यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया था, बट यहाँ पे सेकंड जो बी पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव वो आएगा, तो यहां से क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड और x बार प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो x प्लस वाई और x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहां से x प्लस वाई में कॉमन ले सकता हूँ, सिमिलरली x बार प्लस जेड और x बार प्लस जेड यहां से भी कॉमन ले सकता हूँ, तो ये देखो x प्लस वाई, अब कॉमन लिया मतलब क्या, ये एक्चुअली में तो यही वाला है ना, x डॉट एक्स प्लस वाई, ये वाला जो एब्जॉर्प्शन लॉ है, ये देखो x डॉट एक्स प्लस वाई क्या हो जाता है x, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, ये हमें पता है x डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, अब यहाँ पे x की जगह x प्लस वाई पुट करके देखो, ये a मान लो ना, ये a मान लो ना, ये क्या है, x प्लस वाई को अगर मैंने a माना तो a इंटू ए प्लस जेड है, तो ये a के बराबर आता है, तो यहां से मैं x प्लस वाई लिख सकता हूं इसको, ठीक है, ये दोनों टर्म को, सिमिलरली यहां से x बार प्लस जेड लिख सकता हूं, ये दोनों टर्म मिला के, तो ये आ गया हमारा प्रूफ। तो ये मतलब कुछ ज्यादा हाई फंडू चीजें हैं नहीं, बहुत सिंपल चीजें हैं। तो बेसिकली ये जितने भी लॉज हैं, ये जो हमने पढ़े अभी, ये सब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, मतलब इसमें समझाने लायक तो मुझे नहीं लगता कुछ है, सिंपल अलजेब्रिक चीजें हैं और सिंपल रूल्स है। कुछ भी नहीं समझ में आया तो एक बार पॉज करके या फिर से देख लोगे तो आई थिंक बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। डिमॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान रखना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बातें करेंगे, बेसिक्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा के आगे भी हैं पीओएस फॉर्म, एसओपी फॉर्म, तो वो सब भी बात करेंगे, और भी अदर चीजें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और बने रहिए मेरे चैनल से, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि ये पूरा जो है आपको बहुत कम जगह मिलेगा, ठीक है, आपको छोटे बहुत सारे लॉज मिल जाएंगे इधर उधर के, बट ये पूरा एक साथ, ये सारे लॉज, मतलब इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ये मैं आपको बोल सकता हूं कि इसके अलावा कोई ऐसा लॉ नहीं है, तो ये बेसिक लॉ पूरा का पूरा आपको बहुत कम जगह मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, और दिवाली मनाइए, खूब मिठाई खाइए, पटाखे मत जलाइए, पॉल्यूशन को रोकिए। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं दिवाली के बाद। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।